अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया में। आज मैं आपके साथ एक हकीकत शेयर करने वाली हूँ जो कि वो मेरी अपनी ज़िंदगी का वाक़या है। आइए फिर मैं आपको बताती हूँ कि सालाना इम्तिहान करीब थे और मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। इस साल मुझे 10वीं जमात का इम्तिहान देना था। तबीयत की ख़राबी की वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। यूँ तो मैं पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ा करती थी। रमज़ान का महीना था, हमेशा की तरह रोज़े भी पाबंदी से रख रही थी। इस दिन सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैंने मम्मा को नहीं बताया। जब दोपहर तक मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बीमार फील कर रही थी कि मैं तबीयत मुझसे नहीं संभली, तो मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा हॉस्पिटल चले। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे एनीमिया हो गया है, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। अगर हाथ में किताब पकड़ी तो वो किताब हाथों से गिर जाती थी। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मुकम्मल आराम करने को कहा। और दूसरे दिन ईद थी। ईद के तीसरे दिन हमारा 10th का 10वीं का सालाना इम्तिहान शुरू होने वाला था। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सो गई। जब उठी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। मैंने उठना चाहा तो मुझसे उठना ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करने लगी तो सर चकरा गया, फिर लेट गई। मम्मा दूध का गिलास लेकर आई और मुझे सहारा देकर पिलाया और मेडिसिन खिलाई। इसके बाद ईशा के वक़्त में खुदा के हजूर सजदा रेज़ हो गई। बहुत देर तक अल्लाह ताला से दुआ करती रही। मुझे खुदा की ज़ात पर बहुत भरोसा है, क्योंकि वही एक ज़ात है जो हर हाल में मदद करती है। अगर हम अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। इसके बाद मैंने अम्मी के इसरार पर थोड़ा खाना खाया। इसके बाद पढ़ने के लिए किताब पकड़ी, लेकिन पढ़ाई कुछ ना हो सकी। मैं थोड़ी ही देर में सो गई। आज ईद थी। मेरी तबीयत कल से ज़्यादा ख़राब थी। खैर, किसी तरह मैंने कुरान पाक की तिलावत की और अपने लिए दुआ मांगी। इस दिन दोपहर को मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि दवा से कुछ फ़र्क नहीं हुआ था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और कहा अगर हॉस्पिटल में एडमिट कर दें तो बेहतर है, दवाएं दें। वहाँ से आने के बाद फिर लेट गई। सोकर शाम को उठी, उठकर मुँह हाथ धोने लगी। मुँह हाथ धोकर आई, यूँ ही खड़ी थी कि मैं बहुत ज़ोर से गिर गई। जब होश आया तो देखा मम्मा, पापा, मेरी सब बहनें मेरे इर्द गिर्द जमा थी। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मुझे फ़ौरन एडमिट कर लिया गया। जब डॉक्टर ने मुआयना किया तो कहा अब तो मेरे ज़िंदा बचने की सूरत कम है। इसके बाद मुझे फौरी तौर पर ग्लव्स चढ़ाए गए, इंजेक्शन लगाए गए। जब डॉक्टर को मालूम हो कि मेरा इम्तिहान होने वाला है और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम, तो इसको बहुत अफसोस हुआ। तो घर में किसी को भी यकीन ना था कि मैं इम्तिहान दे सकूँगी। खुद मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी कि मैं इंशाल्लाह ये इम्तिहान ज़रूर दूँगी। सुबह फिर डॉक्टर आई। इसने मुआयना किया और कहा कि मेरे जिस्म में खून की कमी है, मुझे फौरी तौर पर खून की ज़रूरत है। नर्स ने खून चेक किया। इसके आधे घंटे बाद मुझे खून चढ़ाया गया। मैं चुपचाप लेटी रही। ना पढ़ाई हो रही थी, ना इम्तिहान के लिए मैं तैयार थी। इस दिन भी मेरी हालत सीरियस थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं इम्तिहान ज़रूर दूँगी। मैं हैरान थी, मैंने सोचा भी ना था मैं इस तरह बीमार हो जाऊँगी, और वो भी ऐन इम्तिहान के मौका पर। शाम को जब पापा आए तो पापा ने कहा बेटा, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, वो जो करता है बेहतर करता है, वो कादर मुतल्लिक है, वही हर हाल में मदद कर सकता है। देखो, अगर तुम्हें खुदा पर भरोसा है तो इंशाल्लाह इम्तिहान ज़रूर दोगी। और हुआ भी यही। सुबह डॉक्टर ने इम्तिहान देने की इजाज़त दे दी। हालांकि इसने मम्मा से कहा था कि अभी ये इस लायक नहीं है कि 3 घंटे इम्तिहान में बैठकर इम्तिहान दे सके। फिर भी मेरी तबीयत कुछ इत्मीनान बख्श नहीं थी। पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या आया कि कल तक वो कह रही थी कि शायद बच्ची इम्तिहान ना दे सके क्योंकि इसकी हालत सीरियस है, लेकिन आज यकीनन ये खुदा ही की मदद तो थी और मम्मा पापा की दुआएं
मैं इम्तिहान हाल तक जाने पर भी ख़ुद को बेहतर महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। इस वक्त मुझे सेहत की कदर महसूस हुई थी। थोड़ी ही देर बाद इम्तिहान शुरू हुआ। सवाल और जवाबी पर्चे बांटे जा चुके थे। फिर मैं पर्चा हल करने में मशगूल हो गई। पर्चा हल करते वक्त मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। जब मेरा पूरा पर्चा हल हो गया कि मैंने पेपर सारा कर लिया मुकम्मल, पर्चा हल करने के बाद फिर मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं रोज़ाना हॉस्पिटल से इम्तिहान देने जाती थी और वापस हॉस्पिटल आती थी। पता ही ना चला कि कैसे जल्दी इम्तिहान ख़त्म हो गए। खुदा के फजल और करम से तमाम पेपर पर्चे बेहतरीन हो गए। हाँ, ये सब खुदा का फजल और करम ही तो है जिसने मुझे दोबारा नई ज़िंदगी अता की थी। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम अल्लाह ताला से दुआ मांगें, इस वाहिद ज़ात की इबादत करें, अल्लाह ताला हरगिज़ ना उम्मीद ना करेगा, वह दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत किया करें, उसी से मदद मांगा करें, क्योंकि वही तो ज़ात है। उसका शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अल्लाह ताला ने मेरी कीमती साल को बर्बाद होने से बचा लिया। आप भी शुक्रगुज़ार रहिएगा। हमें हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये हकीकत बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।